हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राम बाबू तिवारी। थैंक्स a lot watch for my YouTube channel Mastery for Education. Today we will talk about फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के विषय में बात करने वाले हैं। फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। एक्चुअली भिन्न होता क्या है? भिन्न भिन्न को हम सिंपल से समझें, मतलब इसके नाम से ही हम समझ जाएं। भिन्न जैसे होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपने आय का 4 भाग या 7 भाग या 5 भाग जितना हिस्सा करता है, तो उसे हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने आय का 4 भाग करता है। कितना भाग करता है? 4 भाग करता है या 5 भाग करता है। तो ऐसे को हम, वो अपने आय का 4 भाग करता है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1/4। यानी एक हिस्से में वो 4 कर रहा है, 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे जो हमें डिजिट देखने को मिलते हैं, ऐसे जो फॉर्म देखने को मिलते हैं, रूप देखने को मिलते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब जितना हिस्सा किया जा रहा है उसको हम हर कहेंगे, और जितने में से किया जा रहा है उसे हम अंश कहेंगे। जितना हिस्सा किया जा रहा है उसे हम हर कहेंगे, और जितने में से किया जा रहा है उसे अंश कहेंगे। ये जो निशान है ये क्या करता है? भिन्न करता है। आय था तब 1 था, अब आय में 4 हिस्सा हो रहा है, यानी भिन्न कर हो गया, अलग हो गया। तो इसको हम कहते हैं, इस निशान की वजह से ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या होता है। मान लीजिए कोई एरिया है, क्षेत्र है, और उसको 5 भागों में या 4 भागों में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए एरिया 1 है और 5 हो, तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। हिस्सा कितना किया जा रहा है उसे हर करते हैं, और जितने में से किया जा रहा है उसको हम अंश कहते हैं। और अब इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न। अज्यूम करता हूँ कि आपको ये भिन्न समझ में आ गया होगा कि भिन्न होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई P/Q है, P/Q है, तो P में Q का हिस्सा निकाला जा रहा है, P में Q का हिस्सा निकाला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर P को इंग्लिश में हम कहेंगे न्यूमरेटर, और ये Q है जिसको कहेंगे डिनोमिनेटर। इसको हम अंश कहते हैं और इसको हर कहेंगे। ठीक है। ये जो निशान आप देख रहे हैं इसको हम बाई भी बोल सकते हैं और अपान भी बोल सकते हैं, बट्टे भी बोल सकते हैं। ठीक है। P/Q, 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 ऐसे हम संबोधित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अब मान लीजिए P/Q है। अब इसमें जो P/Q के रूप में कोई भी डिजिट आपको देखने को मिले, जैसे 4/5 और 6/4, 2, ऐसे रूप अगर हमें देखते हैं P/Q में, ये P हुआ या Q, P/Q, ऐसे हम अगर कोई फॉर्म देखते हैं, कोई रूप देखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे?
भिन्न। क्या कहेंगे? भिन्न। अब हम आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और ये भिन्न बहुत सारे भिन्न हैं जिसे हमें बताना है, तो आप इसको धीरे धीरे से नोट्स करते रहें ताकि आप मेरी पूरी वीडियो समझ सकें जो मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन मूल रूप से कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये मूल रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है वो डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन। और सेकंड है प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये थर्ड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम हिंदी में कहते हैं दशमलव भिन्न। और इसको उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। इसको हम कहेंगे अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। अब आपको बता दें कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिस फ्रैक्शन के हर की घात, यानी हर जो है वो 10 हो या 10 की घात हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। जो क्यू हमारा हो, क्यू जो हो, नीचे वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि या तो 10 हो या तो 10 की घात हो, तो हम उसे दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 3/10 है, 9/100 है या 7/1000 है। तो इस प्रकार के जो हमें डिजिट देखने को मिलते हैं उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए कोई 3/5 है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? 5 से 3 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे Q से P को डिवाइड किया जाए तो 5 से देखो 3 छोटा है ना, तो यहाँ पर 0 वाले जाए, फिर 3 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 हुआ, लगा। अब 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो कैंसिल हो रहा है ना। अब कैंसिल हो जा रहा है तो यहाँ पर जो क्वोशंट आया, इसे क्वोशंट कहते हैं। ये जो क्वोशंट आया यानी भागफल आया, तो भागफल में देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। हम क्या करते हैं? पीछे से देखते हैं, आखिरी लास्ट अंक से देखते हैं, आगे से नहीं, लास्ट अंक से देखते हैं कि कितने अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटा दिया गया और यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिया गया 1 के साथ। अब ये हो गया 6/10। कितना हो गया? 6/10। तो मैंने कहा था ना कि डेसिमल फ्रैक्शन उसे कहेंगे जिसके हर 10 हो या 10 की घात हो। तो इसके हर 10 हैं, तो 6/10 ये क्या हो गया? दशमलव फ्रैक्शन हो गया। अब आप समझ गए होंगे और इसे नोट करते रहिए ताकि मेरी वीडियो देखने के बाद खुद अपने नोट से फिर समझने की कोशिश करें। अब ऐसे हम उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होता है, यानी जिसका हर बड़ा होता है, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। ऐसे मान लीजिए ये, ठीक है।
3/5, 4/5, 2/5, 3/7, 6/7, 5/7। ऐसे जब हम भिन्न देखते हैं तो देखो इसमें क्या है, सबका हर क्या है, बड़ा है, सबका हर बड़ा है, अंश छोटा है। हर बड़ा हो अंश छोटा हो तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। अब हम बताएंगे अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अनुचित भिन्न में क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। देखो इसमें सबका जो है अंश, जो न्यूमरेटर है, देखो सबका मोर देन है, हर की तुलना से डिनोमिनेटर से ये जो अंश है अधिक है। देखो सबका अंश अधिक है। अगर अंश बड़ा है तो अनुचित भिन्न, अगर हर बड़ा है तो उचित भिन्न। और दशमलव भिन्न उसे कहेंगे जिसके हर 10 या 10 की घात हो तो उसे दशमलव भिन्न कहेंगे। अभी मुझे बहुत सारी भिन्न बतानी है, इसलिए आप इसे नोट्स कर लें ताकि मैं इसको। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और सेकंड है ओड फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं मिश्रित। क्या कहेंगे, मिश्रित या संयुक्त भिन्न। इसे हम कहेंगे विषम भिन्न। देखिए आपको अगर समझना है तो हम पहले नाम से ही समझें। अगर हम रटने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम नाम से समझे। देखो मिक्स्ड मतलब क्या होता है, मिश्रित हो, संयुक्त हो, दो लोगों का या दो चीज़ों का जो मिलान होता है, मिश्रित होता है, उसे हम मिश्रित कहेंगे, संयुक्त भिन्न कहेंगे। ऐसे ओड फ्रैक्शन उसे कहेंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब क्या होना चाहिए, सम ना हो, जो दो से न कटे, वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी है, जैसे डेसिमल है तो इसको भी हम नाम से समझे। डेसिमल में होता है 10 दशमलव, यानी दशमलव मतलब क्या, 10 होना चाहिए या 10 के घात होनी चाहिए, तभी दशमलव फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, इसको भी नाम से समझे कि उचित कब होगा, जब हर बड़ा हो अंश छोटा हो। अनुचित कब होगा, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। इसी प्रकार से हम उसके नामों से ही पता कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले हम बताएंगे आपको ओड फ्रैक्शन क्या होता है। ओड फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को बता सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। इसलिए पहले ओड फ्रैक्शन। ओड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका अंश और हर दोनों ही विषम हो। देखो 11 है, 11 देखो विषम है ना, ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, ये 2 से डिवाइड होगा। ऐसे 5/3 है या 7/5 है। तो ये सब ऐसे जो भिन्न आपको देखने को मिले, तो ये सब क्या है, ओड फ्रैक्शन है। क्या है, ओड फ्रैक्शन। ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए अंश और हर दोनों अगर भिन्न है, वो विषम है, तो उसे हम ओड फ्रैक्शन कहेंगे। अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मान लीजिए कोई भी इसमें से कोई भी एक ओड फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 11/3 लिया। अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए 3 से डिवाइड करें। 3 से क्या करें, डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करके तब देखें 11 हुआ, तो 3 3 जा 9, यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर 2 आया। अब क्या होता है कि जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को हम अंश के रूप में लिखते हैं, और जो
क्वाइसेंट आता है। क्वाइसेंट क्वाइसेंट ये क्या है? एक पूर्णांक है ना। ये 3 क्या है? पूर्णांक है। 3 क्या? पूर्णांक है। और ये फिर जो डिवीजन है इसे हम नीचे लिखते हैं हर के रूप में। ठीक है, इसे क्या हर के रूप में लिखते हैं। अब ये इतना जो है, ये इतना है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या कहेंगे? यानी q 0 के बराबर ना हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक संख्या 3 है, परिमेय संख्या 2/3 है। इन दोनों के जो मिलने से एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या के मिलने से संयुक्त भिन्न होता है या मिश्रित भिन्न होता है। ठीक है, अब हम इसी से हम अगर ओड भिन्न में चेंज करना चाहें तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ लेते हैं। तो 3 3 जा 9 और 9 और 2 11/3 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने 11/3 से क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया और मिक्स्ड फ्रैक्शन से मैंने ओड फ्रैक्शन बनाया। ऐसे फिर हम ओड फ्रैक्शंस कोई भी ले लें और मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। जैसे मान लीजिए ये हुआ, ऐसे और सारी दे सकते हैं। जैसे ये हुआ, तो ये क्या है? परिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या 5। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ऑड फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे दो भिन्न और हैं 3, जिसके विषय में बात करेंगे। तीसरा है सजातीय भिन्न और चौथा है विजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न, जैसे मैंने सा को मैंने कॉमन कर दिया। सा मीन्स क्या होता है? समान, यानी जो समान जात के हों, समान रूप के हों, उसे हम सजातीय भिन्न कहेंगे। जैसे मान लीजिए 3/5 है, 4/5 है, 2/5 है, ऐसे 6/5 है। तो इस तरह के जो हमें देखने को मिलते हैं। या मान लीजिए यहाँ पर हर बराबर चल रहा है, फिर ऐसे कोई चीज़ चल रहा हो, तो ये सब क्या है? समान रूप से जो सीरीज बन रही है वो समान जात में बन रही है, समान रूप में सीरीज बन रही है। ऐसे भिन्न को अगर हम देखते हैं तो वो सजातीय भिन्न कहलाएगा। जैसे 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 3/2, 3/5, 3/7, ऐसे जो भिन्न में देखने को मिले, या तो हर बराबर चल रहा हो या तो वंश बराबर चल रहा हो, तो ऐसे भिन्न को हम सजातीय भिन्न कहते हैं। विजातीय, बी मीन्स होता है अलग। क्या होता है? अलग, यानी भिन्न, जो भिन्न जाति से चले, यानी भिन्न प्रकार से चले हो, भिन्न रूप हो जिसका, उसे हम क्या कहेंगे? विजातीय भिन्न। मान लीजिए 3/5 है, फिर 5/3 है, 6/7 है, 9/7 है,
11/3 है। ऐसे जब हमें देखने को मिले, सब अलग अलग देखने को मिले, तो उसे हम विजातीय भिन्न कहते हैं। सजातीय भिन्न देखिए नाम से ही पता चलता है। देखो नाम क्या है, सजातीय, जो समान जात के हों, समान रूप से हों, उसे हम सजातीय भिन्न कहते हैं। विजातीय भिन्न जो अलग भिन्न हो, अलग रूप हो, अलग जात के हों, उसे हम क्या, अलग अलग रूप में हो, अलग अलग जात के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विजातीय भिन्न। नामों से समझिएगा। फिर है पांचवा है तुल्य भिन्न। क्या है, तुल्य भिन्न। पांचवा है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तुल्य मतलब होता है जो एक दूसरे से रिलेशन रखते हों, जो रिलेशन वाइज चलते हैं, उसे हम संबंध बनाते चलते हों, उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है, अब इसका हमें तुल्य भिन्न निकालना है, तो तुल्य भिन्न इसका हो जाएगा 2/4, 3/6, ऐसे 4/8, 5/10, 6/12, ठीक है। 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 1/2 का ऐसे तुल्य भिन्न निकल जाएगा। जैसे जब कोई कहे कि 3/5 का तुल्य भिन्न बताइए, तो क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर देखिए 1 है, 1 को मैंने 2 से, यानी 2 से मैंने मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। मैंने 2 लिया तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 लिया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 लिया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 लिया तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 6 लिया, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ऐसे कोई 3/5 का पूछे तो क्या होगा, 3/5 का पूछे तो यहाँ हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। ऐसे 6/10, फिर 3/15, अगेन 12/20, इसी प्रकार 15/25, ऐसे ही इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। मैंने 2 लिया तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ पर मैंने 3 लिया था ना, तो 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 4 लिया तो 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, फिर मैंने कितना लिया 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, तुल्य भिन्न, मिश्र भिन्न और ओड फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है। तो आप इसको नोट्स कर लें ताकि आप अपनी नोटबुक से समझ सकें। मुझे इसे इरेज करना होगा, अभी और सारी बातें जो भिन्न से फ्रैक्शन से रिलेटेड है उसे हमें बताना है। अब मैं बात करूंगा बड़े भिन्न और छोटे भिन्नों की पहचान करना। कैसे पहचान करें कि कौन सी बड़ी भिन्न है या कौन सी छोटी। मान लीजिए मैंने कोई सीरीज ली, ऐसे मैंने सीरीज ली
ऐसे मैंने कोई सीरीज ली, फिर सेकेंड सीरीज मैंने ली, ऐसे मैंने सीरीज लेते गए। ठीक, जब ऐसे सीरीज मिले जिसके तुम्हें डिनोमिनेटर सेम दिखे, यानी हर जो है समान हो, जब हर समान हो तब जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। वो क्या होगी? बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न होगी। और जिसका अंश छोटा हो, अंश इसका छोटा है ना, इसका अंश छोटा है, इसका अंश छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? छोटी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न। जब हर समान हो, जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, देखिए यहाँ पर अंश किसका बड़ा है? 17/5 का है, 17 बड़ा है ना, तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। स्मॉल कौन है? सबसे छोटा कौन है? 3 है, 3/5, यानी इसमें क्या है? 3 छोटा है, अंश 3 छोटा है, तो इसमें छोटी भिन्न हो जाएगी। इसमें देखते ही हमें बता देना है कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। सेकेंड सीरीज में जब हम देखें कि अंश बराबर चल रहा हो, अंश समान हो, सबका अंश समान हो, तब जिसका हर बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा होगा उसे हम छोटी भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटी भिन्न। और जिसका अंश छोटा हो, हर छोटा होगा, उसे हम बड़ी भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ी भिन्न। जो फर्स्ट सीरीज है सेकेंड सीरीज का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। याद रखना नहीं है, बिल्कुल समझना है। देखिए, जिसका हर समान हो, जब हर समान हो, डिनोमिनेटर समान हो, तब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? बड़ी भिन्न कहेंगे। जिसका न्यूमरेटर छोटा हो उसे छोटी भिन्न कहेंगे। और जब न्यूमरेटर समान चल रहा हो, अंश समान चल रहे हो, तो वहाँ पर जिसका हर बड़ा होगा उसे हम छोटी भिन्न कहेंगे, और जिसका हर छोटा होगा उसे हम बड़ी भिन्न कहेंगे। तो ये तो बहुत आसान था, आप पहचान कर सकते हैं। मान लीजिए कि ना तो अंश समान चल रहा हो, ना तो हर समान चल रहा हो, तब हम कैसे पहचान करें? सब भिन्न हो, अलग अलग हो। मान लीजिए तीसरी सीरीज मैंने लिया 3/7, 5/7, 9/11, 11/7, 11/5, 13/17, ऐसे आपको देखने को मिले, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटा है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। Q से P को डिवाइड करेंगे, यानी हर से अंश को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। डिवाइड करें, 7 से मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो 3 छोटा है, पॉइंट 0 बार ले जाओ, फिर पॉइंट लगाया जाए, 7 4 जा 28, 2 बचेगा यहाँ पर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दो, 7 2 जा 14, यहाँ पर 6 आ जा रहा है, ऐसे पॉइंट है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा, 7 8 जा, फिर यहाँ 4 बच जा रहा है, यानी इतने तक ही ले जाएं। फिर आगे देखो
7 से 5 को डिवाइड करो तो यहाँ पर 0 बार ले जाए, फिर 5 आएगा, 0.050 हुआ, फिर 6 बार ले जाओ 42 हो जाएगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 लगा दो। अब इसको 7 से मैंने 5 को डिवाइड करा तो 0, यहाँ पर 5 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 7 से मंजा जाएगा 49, 1 बचा, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाए, 0 लगा दो, 0 बढ़ाया मैंने, यहाँ पर 7 मंजा, 7 जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 हो जाएगा, 7 4 जा 28 होगा, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ तक ही रहने दो। तो इसको 11 से 9 को डिवाइड करते हैं, 0 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, अब